हम देख रहे हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछे गए एसएसटी की सब्जेक्ट ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन आंसर। महाद्वीपों क्वेश्चन था, महाद्वीपों एवं महासागरों के उत्पत्ति से संबंधित संकुचन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसमें ऑप्शन 4 करेक्ट है, जेफ्रे ने किया। नेक्स्ट है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है, ऑप्शन 3 करेक्ट है, कोयम्बटूर। अधिकांश मौसमी घटनाएं कौन से मंडल में होती है? कहाँ घटनाएं घटित होती हैं? मौसमी घटनाएं, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है, क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सिरोको स्थानीय पवनें पाई जाती हैं? तो ऑप्शन 2 करेक्ट है, इटली में पाई जाती हैं। सिरोको एक भूमध्य सागरीय हवा है जो सहारा से आती है, गर्म शुष्क एवं रेत युक्त हवा है। कैसी हवा है सिरोको? गर्म शुष्क और रेत युक्त हवा है। नेक्स्ट है प्रकाश मंडल क्षेत्र में ठंडे और काले धब्बों को कहा जाता है? तो ऑप्शन 4 करेक्ट है, इसमें सौर कलंक कहा जाता है प्रकाश मंडल क्षेत्र में ठंडे और काले धब्बों को। सौर कलंक सूर्य की सतह पर अपेक्षाकृत ठंडे स्थान पर होते हैं जिनकी संख्या में लगभग 11 वर्षों के चक्र में वृद्धि और कमी होती है। सौर कलंक में वृद्धि से मौसम ठंडा तथा आर्द्र हो जाता है और तूफानों की संख्या बढ़ जाती है। इसके विपरीत जब सौर कलंक की संख्या घटती है तो मौसम उष्ण एवं शुष्क हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें ऑप्शन 3 युग्म जो है गलत है, बाकी सब सही है। पहला ऑप्शन है कोनार्ड असंततता, ये क्या है? तो ये सियाल तथा सीमा के मध्य संक्रमण क्षेत्र है। ऑप्शन 2 में है मोहरोविसिक असंतता, ये क्या है? तो ये निचली भूपर्पटी तथा ऊपरी मेंटल के मध्य संक्रमण क्षेत्र है। ऑप्शन 4 गुटनबर्ग असंततता, ये क्या है? तो ये बाह्य तथा आंतरिक क्रोड के मध्य संक्रमण क्षेत्र है। ऑप्शन 3 रेपेटी असंततता, ये युग्म गलत है। इसमें कहा गया है कि मेंटल तथा भ्रू क्रोड के मध्य संक्रमण क्षेत्र है, यह मेंटल और भू क्रोड के मध्य, जबकि ये क्या है? ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच घनत्व संबंधी असंबद्धता है। क्या है? असमानता। किसके बीच में? ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच घनत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवाल जीवों के विकास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें ऑप्शन 4 असत्य है, ये अधिक हलचल वाले समुद्री जल को पसंद करते हैं। और ये सत्य है, इसमें पहला ऑप्शन, ये 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में पनपते हैं। दूसरा भी सही है, इन्हें अधिक तलछट की आवश्यकता होती है। तीसरा है लवण विहीन स्वच्छ जल में खूब पनपते हैं। ये सारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन जो पूछा गया था, युति वियुति शब्दावली किसको उल्लेखित करती है? तो इसमें ऑप्शन 4 करेक्ट है, सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा का सरल रेखीय विन्यास होता है। जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं तो यह स्थिति युति वियुति कहलाती है। युति वियुति स्थिति में चंद्रमा या तो सूर्य के साथ संयोजन में होता है या सूर्य से विमुख होता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण युति वियुति के समय पर होता है। कब होता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण? युति वियुति के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसमें ऑप्शन 4 करेक्ट है, जलोढ़ मृदा। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र लगभग 43.4% में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण नदियों के निक्षेपण से किया गया है। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। क्या होता है जलोढ़ मिट्टी में? किसकी मात्रा कम पाई जाती है? नाइट्रोजन और फास्फोरस की। इस मिट्टी में पोटाश और चूना की अधिक मात्रा नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराओं का समूह उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित है? उत्तर से दक्षिण की ओर, तो इसमें ऑप्शन 2 करेक्ट है, लेब्राडोर, केनारी, ब्राजील और फाकलैंड ये धाराएं उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भूकंपीय तरंगों के लिए पृथ्वी के अभ्यंतर का निम्नांकित मंडलों में से कौन सा एक मंद वेग मंडल कहलाता है? किसके लिए? भूकंपीय तरंगों के लिए पृथ्वी के अभ्यंतर का निम्नांकित मंडलों में से कौन सा एक मंद वेग मंडल कहलाता है? तो ऑप्शन 2 करेक्ट है, इसमें दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण प्रधानतः उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ होता है
तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। इसमें उच्च तापमान और भारी वर्षा क्या होना चाहिए? उच्च तापमान और भारी वर्षा होना चाहिए लेटेराइट मिट्टी के निर्माण हेतु क्षेत्र। लेटेराइट लैटिन भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ ईंट होता है। यह मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। मिट्टी सामान्यतः तमिलनाडु के पहाड़ी भागों और निचले क्षेत्रों, केरल के चौड़े समुद्र तटीय क्षेत्र, कर्नाटक के कुर्ग क्षेत्र में मिलती है। यह मिट्टी दक्षिण भारत में काजू की खेती के लिए प्रसिद्ध है। लेटेराइट मिट्टी कौन सी के लिए? काजू की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी मिट्टी प्रसिद्ध है? लेटेराइट मिट्टी। इस मिट्टी में चूने, कैल्शियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। किसकी कमी होती है? चूना, कैल्शियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी।